अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है 3 साल तक, तो कैसा लगेगा आपको जान के? अच्छा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगने वाली बात है। मगर ये टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा किसको, कैसे मिलेगा, क्या होगा इसका फायदा, वो सब हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने टैक्स भरने से परेशान हैं, टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सीए रजत चेतानी, आपका ट्रस्टेड बिजनेस और टैक्स कंसल्टेंट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैक्स एग्जेम्पशन फॉर योर बिजनेस एंड स्टार्टअप्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2016 में। अभी रिसेंट गवर्नमेंट के बजट 2025 के अंदर वो टैक्स एग्जेम्पशन खत्म होने वाले थे स्टार्टअप्स के लिए, जिसको गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक। यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2030 तक अपनी बिजनेस एंटिटी फॉर्म करी है, तो वो एंटिटी क्वालिफाई कर सकती है टैक्स एग्जेम्पशन फॉर स्टार्टअप्स के लिए, और आप 3 साल तक कोई टैक्स पे ना करें, उस विंडो के अंदर फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट बहुत सिंपल है दोस्तों, आप अपने बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक या टर्नओवर जब तक आपका 100 करोड़ क्रॉस ना कर जाए, तब तक कोई भी 3 साल लगातार आप 0 टैक्स पे कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। वो 3 साल में बचाया हुआ टैक्स का पैसा आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए। अब ये तो हो गई कि बेनिफिट्स क्या है, बड़े बेनिफिट मिलेंगे किसको, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो चलिए समझते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस को वन बाय वन। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड या एक एलएलपी एंटिटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2030 तक के बीच में एंटिटी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के अंदर कंफ्यूज नहीं कि आपको कौन सा बिजनेस एंटिटी स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के कंपैरिजन की, वो चेक करना ना भूलें। सेकेंड एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपका बिजनेस कोई पुराने बिजनेस से स्प्लिट अप होके या पुराने बिजनेस को ही रिफॉर्म करके नहीं बना होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि आपके बिजनेस के अंदर या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव सर्विस या इनोवेटिव प्रोसेस होना चाहिए अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने का। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपका बिजनेस होना चाहिए स्केलेबल विथ एटलीस्ट वेल्थ जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर द मासेस। ये कंडीशंस अगर आपका बिजनेस क्वालिफाई करता है, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि मेरा बिजनेस क्या ये कंडीशंस क्वालिफाई करता है या नहीं है, तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, अपने बिजनेस को एसेस करवा सकते हैं आप, क्या मेरा बिजनेस टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करता है। ये एलिजिबिलिटी चेक आपको बहुत सिंपली करवा सकते हैं। अगली एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपका स्टार्टअप एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप यानी वो स्टार्टअप जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिला हुआ है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। बट कंफ्यूज ना होना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन होने का मतलब है कि हमें टैक्स एग्जेम्पशन भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में आप मिसगाइडेड हो रहे हैं, लोग आपको हो सकता है मिसगाइड कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन एक कंडीशन है, बट सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन डजंट गारंटी कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड को, जो कि स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई होगा, और उसको मिलने के बाद ही आपका बिजनेस एलिजिबल होगा टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स की पूरी छूट। वो पूरी छूट के जरिए आप लाखों करोड़ों रुपए हर साल टैक्स में बचा सकते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर डिपार्टमेंट या इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड क्या चेक करेगा? बेसिकली वो ये चेक करेंगे कि आपने अपने बिजनेस के जो पिच डेक, एक वीडियो जो दिया है अपने 3 से 4 मिनट तक का उनको, उसमें आपने अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो कितना इनोवेटिव फील होता है, क्या आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी दिख रही है, या आपका बिजनेस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और वेल्थ जनरेशन कर रहा है। तो ये सिनेरियो के अंदर अगर आपका बिजनेस सारी तरह से क्वालिफाई करता है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ले सकते हैं और टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। बट ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कोई हलवा नहीं है जो मन किया चम्मच डाला और खा लिया। ये बहुत डिफिकल्ट और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके अंदर एक प्रॉपर प्रोफेशनल की हेल्प के जरिए ही आप ये चीज कर सकते हैं। एक्चुअल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप खुद ये डेटा चेक कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, मगर 4000 से कम यानी लेस देन 3% ऑफ स्टार्टअप्स के पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी या टैक्स एग्जेम्पशन है।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इतना आसानी से नहीं मिलने वाला और आपको इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है अपने बिजनेस की एलिजिबिलिटी चेक करवाना। अपने बिजनेस से अपनी एंटिटी की एलिजिबिलिटी चेक करवाइए किसी प्रोफेशनल से। सेकंड, मार्केट के अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा सस्ते के अंदर आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम टैक्स एग्जेम्पशन ला देंगे आपके लिए सर्टिफिकेट, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, क्योंकि गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, पहली चीज़ इसके अंदर। सेकंड, बहुत सस्ते में कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, वो बस आपसे एक फॉर्म फाइल करने की फीस लेंगे और फाइल कर देंगे, जैसा आप देंगे वैसा परोस देंगे। ऐसा करवाने से आपका स्टार्टअप टैक्स एग्जेम्पशन कैंसिल हो सकता है या आपको मिले ही नहीं, और उसके बाद अप्लाई करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार रिजेक्ट होने के बाद आप तो वैसे ही हाईलाइट हो चुके हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए जो आप अपनी पिच डेक और जो अपना वीडियो बनाएं, जो आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल सबमिट करें, वो सब एक दूसरे से मैच करते होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने पिच डेक में कुछ और डेटा दिया है, फाइनेंशियल्स आपके कुछ और बोल रहे हैं और आप वीडियो में कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं या उसके ऊपर गाइडेंस चाहते हैं या अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर जाके भी अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही बिजनेस और टैक्स रिलेटेड ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि बिजनेस में हैं और टैक्स जिनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। उनके साथ शेयर करने से हो सकता है आपको दुआएं मिले और उनको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। अंटिल देन, बाय बाय।